प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 10 फरवरी 2024 को क्लास 5 का यहाँ पे ईवीएस का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस बार आपके ईवीएस में जिस पार्ट से प्रश्न आने वाले हैं उस पार्ट को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 18, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चा। इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और प्रश्न किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से आपको उसका उत्तर लिखना है, यदि आप पाठ को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसका उत्तर कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको गणित में बताया था, सारे प्रश्न उसी से थे। तो इस प्रकार मैं जो भी बता रहा हूँ बच्चा, आपको सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। तो क्या आप तैयार हो? एकदम आराम से बच्चा फुल स्क्रीन में कर लीजिए और आराम से समझते चलिए। हो सकेगा तो आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो पाठ्य पुस्तक भी खोल लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और स्टार्ट करते हैं। तो पाठ यहाँ पे 18 है, अंतरिक्ष से। हमारी धरती कमाल की। कहला क्या दे रखा है? हमारी धरती कमाल की, यानी हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे धरती कहते हैं। ठीक है, आज भी सोनू सुबह जल्दी उठा, हाथ मुंह धोकर प्रोजेक्ट बनाने में लग गया। उसे पृथ्वी का मॉडल बनाना है। क्या बनाना है? पृथ्वी का मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल हूबहू बड़े चीज को हम छोटे रूप में बनाते हैं, उसे बोलते हैं। पड़ोस की संजू भी दौड़ी दौड़ी आई, दोनों ने मिलकर मॉडल बनाया। प्रश्न बन सकता है कि सोनू और संजू ने किसका मॉडल बनाया? क्या उत्तर लिखेंगे? पृथ्वी का। अब यहाँ पे है बच्चा, उन्होंने गेंद, कील और विभिन्न देशों तथा महादेशों के मानचित्रों से पृथ्वी का एक सुंदर सा मॉडल बनाया। सोनू के दादाजी ने खलिहान से लौटकर बैलों को खूंटे से बांधा। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सोनू के दादाजी ने खूंटे से किसे बांधा? तो बैलों को बांधा। एक एक शब्द अच्छे से समझते जाइए। वे पृथ्वी के मॉडल को देख चौंक पड़े। अरे यह क्या है? सोनू, यह पृथ्वी का मॉडल है। हमारी धरती इसी तरह गोल है। हमारी धरती कैसी है? गोल है, याद रखना है, गोल है। मैं कल ही अहमदाबाद से काम से वापस लौटा हूँ। इतनी दूरी की यात्रा में सभी जगह पृथ्वी को चपटा ही देखा। तुम कैसे कर सकते हो कि पृथ्वी गोल है? संजू, नहीं दादाजी, सर बता रहे थे कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। एक बार में हम पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं, इसलिए पृथ्वी गोल नहीं चपटी दिखाई देती है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पृथ्वी गोल है परंतु चपटी क्यों दिखाई देती है? तो लिखेंगे हम पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को देख पाते हैं, इसलिए पृथ्वी चपटी दिखाई देती है। दादाजी, क्या किसी ने देखा है कि पृथ्वी गोल है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे सोनू जवाब देता है, हाँ दादाजी, ये सभी बातें किताबों में भी लिखी है। कई लोग ऊपर अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहाँ से देखने में पृथ्वी इसी ग्लोब की तरह गोल दिखती है। कहाँ से पृथ्वी गोल दिखती है? अंतरिक्ष से दिखती है। संजू, हाँ दादाजी, पता है सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो टीवी पर बताया जा रहा था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को देखा। तो सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। दादाजी, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ पर हैं? सोनू, अपनी उंगली ग्लोब पर रखते हुए, यह भारत है, हम यहाँ पर हैं। हम कहाँ पर हैं? भारत में। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा सोनू और संजू ने पृथ्वी का मॉडल बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। दादाजी, यहाँ से तो हम गिर जाएंगे, यहाँ खड़े कैसे रह सकते हैं? हम सब ग्लोब के अंदर हैं क्या? यानी हम सब इसके अंदर हैं क्या? संजू, नहीं दादाजी, यदि हम ग्लोब के अंदर होंगे तो फिर ये आसमान, तारे, सूर्य और चांद कैसे दिखेंगे? हम ग्लोब के ऊपर हैं। दादाजी, ग्लोब के नीचे दिखाते हुए, यानी यह यहाँ दिखा रहे हैं, इस जगह को दिखा रहे हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? यहाँ रहने वाले तो उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते?
सोनू और संजू एक साथ। हाँ, अजीब है ना, ये सारा नीला नीला समुद्र का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है? हम धरती पर हैं, यदि धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? इसका उत्तर मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, चलिए ये आगे से यहाँ पे बनता है सुनीता की भारत यात्रा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आने के बाद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। अपने दोस्त के अधूरे सपने को पूरा कर सुनीता जब भारत आई तो तुम्हारी तरह हजारों बच्चों ने उनसे अंतरिक्ष के बारे में बातचीत करने का मौका मिला। अंतरिक्ष की रोचक बातें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। आप सिर्फ चीज़ों को सुनते जाइए, ठीक है। आप रोचक वीडियो कभी भी देख सकते हो, फनी वीडियोस कभी भी देख सकते हो, लेकिन अब सब पढ़ाई की वीडियो देखो तो फुल स्क्रीन में करके देखो और एकदम आराम से समझते जाओ। सुनीता बताती है अंतरिक्ष में क्या क्या होता है। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। जिस प्रकार हम धरती पे चल सकते हैं आराम से जमीन से चिपक कर, यान में तो जमीन से चिपके ही नहीं रहेंगे, उड़ते रहेंगे। तैरते हुए पानी के बुलबुलों से कपड़े गीला कर हाथ मुंह साफ करना पड़ता है। खाने के कमरे में उड़ते हुए खाने के पैकेटों को उड़ते हुए जाकर पकड़ना पड़ता था। हमें हर काम अलग तरीके से तैरते हुए करना पड़ता था। एक जगह काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। हाँ, मुझे वहाँ कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में आकर्षण बल काम नहीं करता। देखिए कहाँ पे पृथ्वी का आकर्षण बल काम नहीं करता है, तो अंतरिक्ष में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखिए अंतरिक्ष यान है और इस प्रकार से सारी चीज़ें रहती हैं। हमारी प्यारी धरती। सोचो अंतरिक्ष यान की खिड़की से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? सुनीता बताती है पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों देखते ही रहो। आप यह देख सकते हो चित्र में भी, यह हमारी सुंदर पृथ्वी है। अब यहाँ पे अंतरिक्ष यान से लिया हुआ पृथ्वी का चित्र है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो समुद्र कहाँ पे समुद्र है, तो जहाँ नीला रंग है। क्या लिखेंगे? जहाँ नीला रंग है। ग्लोब और इस फोटो में क्या अंतर है? ग्लोब में हम संपूर्ण पृथ्वी को एक बार देख सकते हैं और फोटो में नहीं देख सकते हैं। अपने देश भारत को पहचानो, आराम से पहचान लीजिएगा। चलिए, जब सिक्के ने छुपाया चांद को, एक रात रेशमा आंगन में सोई सोई चमकते चांद को निहार रही थी। आप सभी भी गर्मी के दिनों में जब छत पर सोते हो तो आसमान में खुले आसमान में तारे को, चांद को देखते होगे। उसी प्रकार रेशमा भी देख रही थी। उसके मन में बार बार ये बातें आ रही थी कि चांद कभी चांदनी बिखेरता है तो कभी रात में ढूंढने पर नहीं मिलता। इसका आकार भी हमेशा बदलता रहता है ना अजीब बात? क्या तुमने रात में आसमान में गौर से देखा है? नहीं देखा होगा तो आप प्रयास कीजिएगा। कविता कहती है हाँ, एक बार मैं छत से चांद को देख रही थी। एक आंख बंद कर चांद की तरफ देखते हुए सिक्के को अपनी आंख के सामने लाया तो अचानक चांद उस सिक्के को छुपा गया। सभी बच्चे, पर छोटा सा सिक्का इतने बड़े चांद को कैसे छुपा सकता है? तुम भी सिक्का लेकर चांद छुपाने की कोशिश करो। पता करो कि सिक्के की आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और उस सिक्के से उस चांद को छुपाने के प्रयास करना है। क्या चांद रोज एक ही समय पर निकलता है? दिन में हम चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि वो सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। तुम अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का लिया गया चित्र देखा। अब चांद से पृथ्वी का लिया गया एक चित्र देखो। यहाँ पे अंतरिक्ष यान से हम लिया गया पृथ्वी का चित्र देखेंगे और यह चांद से लिया गया पृथ्वी का चित्र है। ठीक है, अब सोचिए कि यह चित्र चांद से कैसे लिया गया होगा। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यान से लिया गया होगा जो कि चांद में उतरा होगा। सुनीता कहती है जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता। हमेशा निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें पूरे मन से करें और कई नए दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं।
और इस पार्ट में हमने क्या सीखा? पृथ्वी गोल है, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, हम लोग धरती पे रहते हैं, धरती सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और धरती के बहुत दूर जाने पर पृथ्वी का आकर्षण शक्ति काम नहीं करता, इसलिए वहाँ सांस लेने के लिए वायु भी नहीं होती। ठीक है बच्चा, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में आपको इसके बाद वाला पार्ट करवाया जाएगा बच्चा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देखिए बच्चा, यदि आपको यहाँ पे एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं। थैंक यू।